नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज और अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है 11.9.5.4, जिसमें हमने गिफ्ट कार्ड मॉड्यूल विद कंप्लीट अकाउंटिंग इंटीग्रेशन, ये पूरा मॉड्यूल हमने दिया है गिफ्ट कार्ड का। तब गिफ्ट कार्ड क्या है इसको हम समझते हैं। तो मैंने एक छोटा सा नोट्स आपके लिए बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप इसको गिफ्ट कार्ड को एज अ प्री पेड कार्ड भी कह सकते हैं। अब ये कैसे यूज होगा और किस तरीके से यूज होता है वो मैं आपको बता सकता हूं। इसमें गिफ्ट कार्ड का मतलब ये है कि आप कस्टमर को एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं कुछ रुपयों में, और कस्टमर वापस आके उस कार्ड को रिडीम कर सकता है। एक छोटा सा है, आप इसको प्रीपेड कार्ड भी आप बोल सकते हैं, आप पैसे पहले ले लेते हो आप, ठीक है, और आप इसको एज अ कार्ड आपने उसको दे दिया या एक कोड उसको दे दिया, वो आके अपना कोड बताएगा और उससे उसका रिडीम होगा पैसा। अब इसके यूज क्या है वो पहले आप समझ लो। पहली चीज तो आप ये इंडिविजुअल कस्टमर्स को दे सकते हो। दूसरा मैंने लिख रखा है कि कस्टमर कैन गिव गिफ्ट कार्ड टू अदर पर्सन। अगर कस्टमर चाहता है कि वो अपने किसी फैमिली फ्रेंड को एक कोई गिफ्ट कार्ड देना चाहता है जो आपके यहां से बाद में आके उस कार्ड को रिडीम करेगा, ठीक है, तो वो गिफ्ट कार्ड उसको दे सकता है। तीसरा, कंपनीज को आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कंपनीज हो जो अपने एम्प्लॉयज को कार्ड देती हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है, और अब इससे फायदा क्या होने वाला है कंपनीज को और आपको, वो मैं भी बताने वाला हूं। आप सोसाइटीज को भी दे सकते हो। अगर आपके पास आसपास सोसाइटीज हैं, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वहां की सोसाइटी को आप दे सकते हो। सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, कमेटी मेंबर्स से गिफ्ट कार्ड्स के। अब एग्जैक्टली गिफ्ट कार्ड से फायदा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा ये, मतलब क्वेश्चन ये है कि गिफ्ट कार्ड से अपन को बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि भाई नॉर्मली कस्टमर आएगा, जब सामान खरीदेगा, बिल बनाओगे आप, पैसे आप देगा, यानी कस्टमर खरीदने के बाद पैसा दे रहा है। लेकिन अगर आप उसको गिफ्ट कार्ड दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये 1000 रुपए का कार्ड है, हम आपको 800 रुपए में देंगे या 900 रुपए में देंगे, आप इसको कार्ड को कभी भी आके रिडीम कर सकते हो, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ? आपने कस्टमर से पहले ही पैसे ले लिए। या अगर मैं बात करूं कि अगर कंपनीज की बात करूं, कंपनी के पास मान लिया 1000 एम्प्लॉइज है, ठीक है, या 100 एम्प्लॉइज की बात करता हूं, 100 एम्प्लॉइज है, ठीक है, और 100 एम्प्लॉय को कंपनी ने एक 1000 रुपए का कंपनी ने कार्ड दिया, और कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये कार्ड जो एक 1000 रुपए का हम आपको 910 रुपए में दे देंगे या 920 रुपए में दे देंगे, ठीक है। तो कंपनी को तो हर कार्ड पे 80 रुपए बच रहा है, 1000 लोगों पे या 100 लोगों पे आप बताओ कितना पैसा उसको बचने वाला है कंपनी को, पहली चीज। दूसरा, कंपनी आपको 100 लोगों या 1000 लोगों का 800 या 910 रुपए 920 रुपए आपको दे रही है, तो इतना पैसा एडवांस में आपके पास आ गया। अब उनके एम्प्लॉइज कब आएंगे, कब खरीदेंगे, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन पहला बेनिफिट आपको सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आपको पैसा एडवांस में मिल जाता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपको एडवांस में अमाउंट मिल जाता है, पैसा एडवांस मिल जाता है, ठीक है। तो अब इसको यूज करने के लिए इसको हमारे सॉफ्टवेयर में वेस्टर्न जीएसटी प्रो एआई में कैसे यूज करेंगे, कैसे आप बनाएंगे, इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको सबसे पहले ये 2 लेजर बनाने हैं इस नाम से, गिफ्ट कार्ड लेजर और गिफ्ट कार्ड डिस्काउंट। ये एक करंट लायबिलिटीज में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। दूसरा, आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, आपको कहां जाना है? मास्टर्स, अकाउंट मास्टर्स और लेजर्स, यहां चले गए। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये देखिए गिफ्ट कार्ड लेजर, मैं एडिट कर लेता हूं। आपको क्या करना है? गिफ्ट कार्ड लेजर बनाना है और उसको करंट लायबिलिटीज में बनाना है और उसको सेव कर देना है, ठीक है। दूसरा आपको बनाना है गिफ्ट कार्ड डिस्काउंट। ये देखिए, एडिट किया और ये गिफ्ट कार्ड डिस्काउंट नाम से आप एक लेजर बनाएंगे और उसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो आपको मालूम ही है कि हम लेजर्स कैसे बनाते हैं, बस आपको अकाउंट टाइप का ध्यान रखना है। ये 2 लेजर कंपलसरीली आपको बनाना है, सबसे पहला काम तो यही है। आइए गिफ्ट कार्ड हम कैसे
यूज करने वाले, कैसे बनाने वाले, तो उसके लिए जाना आपको अकाउंट मास्टर्स पे, और यहां पे ये देखिए लिखा है गिफ्ट कार्ड्स। ठीक है, ये लीजिए गिफ्ट कार्ड आ गया आपका। यहां पर आपको गिफ्ट कार्ड मास्टर दिख रहा है। अब गिफ्ट कार्ड मास्टर पे आपको ये नीचे डिफरेंट डिफरेंट आपको अलग अलग बटन्स दिख रहे हैं। सबसे पहला बटन हम सेटिंग्स पे देखते हैं। बनाने के बाद मैं वापस यहां आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले सेटिंग्स से शुरू करना चाहता हूं। सेटिंग्स ये एक डिफॉल्ट सेटिंग करने के लिए है जब भी कोई गिफ्ट कार्ड आप बनाएं। अब इसमें हमने ये देखिए, अगर आपके पास सिंगल लोकेशन है, एक ही लोकेशन है, मेन लोकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं और हर एक लोकेशन पर गिफ्ट कार्ड आपको अलग अलग बनाना है, कैसे? अब यहां पर ये देखिए, ये आपको यहां सेलेक्ट करना पड़ेगा गिफ्ट कार्ड लायबिलिटी लेजर और गिफ्ट कार्ड डिस्काउंट लेजर जो अभी हमने बनाए थे। देन इसके बाद डिफॉल्ट प्रीफिक्स, आप क्या प्रीफिक्स देना चाहते हैं अपने कार्ड का। भाई कोई भी कार्ड का एक नंबर होता है, मैंने कहा जैसे आपके सेल्स एंड वाइज का आप नंबर रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेस्ट इन सेल्स है या बेस्ट इन सुपर मार्केट है, मैंने कहा BSM रख दिया, मैंने BSN-001। तो ऐसे ही आप चाहें तो गिफ्ट कार्ड का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं प्रीफिक्स, और इसके बाद तो नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर आएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आने वाला है, तो ये प्रीफिक्स आपको रखना है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि क्या कोई लोकेशन स्पेसिफिक गिफ्ट कार्ड बाय डिफॉल्ट, या आपने कहा ये देखो तो ये मेन लोकेशन आ गया। अगर मैंने कहा मैं लोकेशन बदलता हूं, ये देखिए ये उनके लिए ही काम आएगा लोकेशन वाला जिसके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, अदरवाइज सभी के लिए मेन लोकेशन ही। ये देखिए तो यहां पे क्या आ गया, संतोषी नगर, देख रहे हैं। यानी अब जो ये देखिए यहां इसका प्रीफिक्स भी मैंने बदल दिया था पहले से। तो मुझे क्या करना है, केवल मेन लोकेशन के लिए इस वक्त बनाना है, मेन लोकेशन के लिए बनाता हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग मेन लोकेशन ही मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम। मैंने कहा कोई कार्ड स्पेसिफिक नहीं है। अब ये बस दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैक्सिमम गिफ्ट कार्ड या ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि एक बार में कितने गिफ्ट कार्ड यूज कर सकता है बंदा। मान लो किसी ने 4 गिफ्ट कार्ड रख लिए अपने पास, किसी ने 10 गिफ्ट कार्ड है, किसी के पास एक भी हो सकता है। 0 का मतलब अनलिमिटेड। ठीक है, ये सेव कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या देखना है, एक गिफ्ट कार्ड बनाते हैं, न्यू गिफ्ट कार्ड। ये देखिए, अब यहां पर कोई भी गिफ्ट कार्ड ध्यान रखिएगा कस्टमर स्पेसिफिक ही होगा। ठीक है, अगर कस्टमर स्पेसिफिक आप बना रहे हैं तो आपने कहा चलिए मैं दिलीप जैन का बना लेता हूं, ये लीजिए। और यहां पर पेड बाई ऑन अकाउंट ही रखना है, ध्यान रखिए। अब यहां पर आप देखिए, चूंकि हमने प्रीफिक्स वहां जीसी ही रखी थी इसलिए जीसी इधर आ गया। नंबर ऑफ लेंथ, कितने नंबर का चाहिए आपको कार्ड नंबर, मैंने कहा 6 ही चाहिए। स्टार्टिंग नंबर कुछ नहीं, मैंने कहा ये 001 से, मैंने कहा स्टार्टिंग नंबर चलिए 1501 से शुरू कर दो। तो ये देखिए क्या आया ये। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं रखा तो वो 00001 से स्टार्ट करेगा। दूसरा, क्या ये वन टाइम वाउचर है? वन टाइम वाउचर का मतलब ये है कि एक बार में एक ही गिफ्ट कार्ड अगर उसने यूज किया है तो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा। अब यहां समस्या आने वाली है, जैसे 1000 रुपए का कार्ड है, ठीक है, तो 1000 रुपए में अगर उसने पूरा रिडीम 1000 कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम में चल जाएगा। लेकिन उसने 1000 में केवल 900 रुपए का ही यूज किया और उसके 100 रुपए का क्या होगा, तो 100 रुपए उसका लैप्स हो जाएगा अगर वन टाइम यूज करते। लेकिन अगर आपने कहा नहीं वन टाइम यूज नहीं, ठीक है, तो ये वन टाइम यूज नहीं होगा। फिर उसके जो 100 रुपए बचे हैं वो अगली बार आके फिर से यूज कर सकता है, फिर से रिडीम कर सकता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्या आप जो भी गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं वन टाइम यूज वाला दे रहे हैं या फिर मल्टीपल टाइम यूज कर सकता है। ठीक है, खासकर अगर आप बड़े अमाउंट का कोई गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं, मान लीजिए 5000 रुपए का गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं, तो फिर वहां पर
आप वन टाइम यूज ना करके मल्टीपल टाइम कर सकते हो। मल्टीपल टाइम कैसे? इस वन टाइम को हटा दीजिए तो ये मल्टीपल टाइम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फेस वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी कार्ड आप बना रहे हैं वो कितने का है। मैंने कहा फेस वैल्यू उसकी 800 या मैंने कहा 880 रुपए है, और कार्ड कितने का है? मैंने कहा 1000 रुपए का। ठीक है। अब कितने कार्ड्स देना है इसको? मैंने कहा भी एक ही कार्ड देना है। आप चाहें तो इसको 10 कार्ड भी इशू कर सकते हैं, यानी उससे कितना पैसा लेना पड़ेगा आपको? 8800 रुपए। 8800 रुपए में उसको 10,000 वैल्यू के कार्ड मिल जाएंगे। कितने? 10 1,000 रुपए में। ठीक है। अब मैंने कहा 10 नहीं, मैं अभी एक ही देता हूं। डन। यानी उसको कितने रुपए का फायदा होने वाला है एक कार्ड पे? 120 रुपए का। ठीक है। अब यहां पर आप देखें एक कार्ड है 880 रुपए का, यानी 880 रुपए कस्टमर से आपको लेना है, और उसको 1000 रुपए का एक कार्ड हम देने वाले हैं। ठीक है। और क्या इसकी कोई एक्सपायरी है? क्या आप चाहते हैं कि कस्टमर कितने दिन में यूज करे? या तो आप डेट्स डाल दीजिए या डेट डाल दीजिए, दोनों चल जाएगी। ठीक है। आपने कहा नहीं अगले 6 महीने में इसको यूज करना ही पड़ेगा आपको। मैंने कहा चलिए इसको 12 कर देता हूं। ठीक है। तो आपने क्या डाल दिया इसको? 7 दिसंबर 2026। ठीक। और आपने इसको सेव बैच कर दिया। सेलिंग वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। एक मिनट रुकिए, मैंने स्टार्टिंग नंबर भी नहीं लिखा। मैंने आपको कुछ गलत बता दिया। मुझे एक्चुअली फेस वैल्यू उसकी 1000 थी और सेलिंग वैल्यू उसकी 880 रुपए करना थी, क्योंकि 880 रुपए में सेल कर रहे हैं आप। ठीक है। फेस वैल्यू यानी उसको 1000 रुपए का आप कार्ड दे रहे हैं, यानी आगे आके वो 1000 रुपए रिडीम कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखें तो सेलिंग वैल्यू 880 रुपए और फेस वैल्यू उसको 1000। अगर आप यही 10 कार्ड कर देंगे तो उसकी 8800 रुपए आपको लेना है उससे, और 10,000 रुपए का आपको अमाउंट मिल जाएगा, मीन्स उसको कार्ड्स मिल जाएंगे 10,000 रुपए की। अभी मैंने इसको एक ही किया। ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूं। ये देखिए जनरेट वन गिफ्ट कार्ड। मैंने कहा यस। गिफ्ट कार्ड लायबिलिटी लेजर डज नॉट एग्जिस्ट। गिफ्ट कार्ड लायबिलिटी, रुक जाइए हम फिर से देखते हैं। गिफ्ट कार्ड लायबिलिटी मैंने बनाया है, चेक कर लें एक बार। चलिए बना लेते हैं फिर से। उसको ही सुधार लेते हैं। वापस चलते हैं गिफ्ट कार्ड्स पे, सेटिंग पे चलते हैं और इसको गिफ्ट कार्ड लायबिलिटी, ये देखिए गिफ्ट कार्ड लायबिलिटी, और यहाँ पे गिफ्ट कार्ड डिस्काउंट, ये मैंने सेव कर लिया। फिर से बना लेते हैं दिलीप जैन। ठीक है। फेस वैल्यू मैंने कहा 1000 रुपये, 800 रुपये या 820 रुपये रखते हैं एक, और ये मैंने कहा 1001 से स्टार्ट करना है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा एक्सपायरी है दिसंबर 26। सेव बैच, जनरेट गिफ्ट कार्ड, सेव सक्सेसफुली, वाउचर नंबर 7। ये देखिए ये दिलीप जैन का ये कार्ड बन गया। और अगर आप बैच वाइज करेंगे तो ये देखिए दिलीप जैन को केवल एक ही कार्ड इश्यू हुआ है। ठीक है। और 1000 रुपये बैलेंस है। आइए अब यहाँ देख लेते हैं। फेस वैल्यू 1000 रुपये की है,
सेलिंग वैल्यू 820 रुपए की, डिस्काउंट उसको 180 रुपए का मिलने वाला है, ठीक है। और एक्सपायरी क्या है इसकी, 7 दिसंबर 26। टोटल एक ही कार्ड मिला है, अभी कार्ड एक्टिव है क्योंकि रिडीम नहीं हुआ है कोई भी। ये देखिए रिडीम कार्ड 0, ठीक है, और क्रिएटेड, ठीक है। आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। ये लीजिए, और ये देखिए मैंने वन टाइम वाउचर रखा था। वन टाइम मतलब एक ही बार यूज होगा, दोबारा यूज नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए दिलीप जैन का एक कार्ड और बना लेते हैं जो दोबारा यूज कर सकते हैं, और ये वन टाइम नहीं है। ये भी मैंने उनको 1200 रुपए का दिया और मैंने कहा ये 980 रुपए का कार्ड है, एक 220 रुपए डिस्काउंट मिलने वाला है, और वन टाइम वाउचर नहीं है ये, ओके। और मैंने कहा इसकी कोई एक्सपायरी नहीं। ये ली, दिलीप जैन के पास 2 कार्ड है, एक 1000 रुपए का वन टाइम वाला है और एक 1200 रुपए का है। ये देखिए ये वन टाइम नहीं है, और बाकी के वन टाइम वाउचर है, ये देखिए सारे नीचे, और ये वन टाइम नहीं है, ठीक है। लेजर रेस्ट्रिक्टेड मतलब केवल दिलीप जैन आके यूज कर सकते। अभी भी एक सिक्योरिटी फीचर और बताने वाला हूं जो मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन अभी पहले हम रिडीम करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। और यहां पे कार्ड का नंबर भी जनरेट हो चुका है, ये देखिए 001900001001, ठीक है। आइए सेल करते हैं, दिलीप जैन, और यहां पर आपने कैश ही बिल बनाना है। ये लीजिए 1220 रुपए, ठीक है, मैंने सेव किया। यहां पर आप ये देखिए, आपको ये दिख रहा है गिफ्ट कार्ड, दिलीप जैन गिफ्ट कार्ड लेकर आए, और मैंने कहा GC डैश, एक मिनट में नंबर भूल गया हूं, नंबर ले देख लो एक बार क्या था, GC 001001, ठीक है। GC 001001 एट, ये देखिए 1000 रुपए का कार्ड है, और ये वन टाइम यूज होने वाला है। बैलेंस 117 रुपए बच रहा है। मैंने कहा बाकी का जो 117 उन्होंने आपने उनसे कैश ले लिया। ये देखिए इधर ऑटोमेटिक ये जुड़ गया पेड बाई GC। पेड बाई GC एक नई मेथड है जो हमने जोड़ी, यहां नहीं दिखेगी आपको, ये गिफ्ट कार्ड से आएगी, ठीक है। पेड बाई GC मतलब गिफ्ट कार्ड से पे हुआ 1000 रुपए, कैश 117 रुपए उसने कैश दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बाकी की सारी चीजें आपकी चलेंगी, कूपन वगैरह जो आपने लगाए हुए वो सब चलेगा, ठीक है। तो ये लीजिए पेड बाई GC 1000 कैश। अब मैं देख लूं कि दिलीप जैन का कार्ड यूज हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए दिलीप जैन का एक कार्ड यूज हो गया है, एक मिनट। अब ये देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, एक्टिवेटेड कार्ड्स। मैंने कहा रिडीम्ड कार्ड दिखा दो। ये देखिए दिलीप जैन का रिडीम हो गया कार्ड, 1000 रुपए। ये देखिए पेड बाय ऑन अकाउंट, ठीक है। और ये बैलेंस देखिए 0 बचा हुआ है। बैलेंस का मतलब अब कोई इस कार्ड में बैलेंस नहीं बचा है। रिडीम अमाउंट है इसका 1000 रुपए रिडीम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड सारे कार्ड सर्च कर सकते हैं। आपने कहा ऑल सारे दिखा दो मुझे, एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड, तो वो भी आपको यहां दिख रहा है। ये देखिए बैलेंस 0 इस कार्ड पे, क्यों, रिडीम अमाउंट 1000 रुपए हो गया। आइए अब ये वाला कार्ड देखते हैं जो मल्टीपल टाइम यूज कर सकते थे दिलीप से। चलिए वापस चलते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत फायदे हो सकते हैं गिफ्ट कार्ड के, बहुत फायदे। अब वो आपको सोचना है कि आप किस तरीके से यूज करने वाले हैं।
ये लीजिए, मैंने ये 10 खरीदी, ठीक है, सेव किया। मैंने कहा गिफ्ट कार्ड से पे करना 540। ओहो, फिर मैं नंबर भूल गया कार्ड का, GC001900। डबल 01900 ऐड। ये देखिए, एक्सेप्ट, 540 पूरे पे कर दिए, कोई बैलेंस नहीं बाकी, ठीक है, एक्सेप्ट। देखें वापस, तो ये देखिए 660 रुपए भी बैलेंस आ रहा है इसमें। 540 रुपए रिडीम हो चुके हैं, बैलेंस 660 रुपए आ गया, ठीक है। अब एक और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक और गिफ्ट कार्ड बनाता हूं, वन टाइम वाला। एक गिफ्ट कार्ड और बनाता हूं, फेस वैल्यू उसकी 880 रुपए है, सॉरी, फेस वैल्यू 1000 रुपए है, 880 रुपए में बेच रहे हैं, एक ही कार्ड बना रहे हैं और कोई एक्सपायरी नहीं है, लेकिन वन टाइम वाउचर है। ये देखिए GC1901, ठीक है। एक मैं फिर से बनाता हूं, दिलीप जैन का। ये यहां मैं बताने वाला हूं कि अगर 1000 रुपए से कम में वो रिडीम करता है तो सॉफ्टवेयर क्या करने वाला है, उस कार्ड का क्या होने वाला है। ये देखिए, एक तो मल्टीपल टाइम वाला था जो भी हमने यूज किया, उसमें बैलेंस बच रहा था, ये वन टाइम वाला है। और ये मैंने 4 ले लिया, ठीक है। और चलो इसको मैं 820 रुपए कर देता हूं। अब ये देखिए, वो गिफ्ट कार्ड यूज कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, दिस इज अ वन टाइम गिफ्ट कार्ड, रिमेनिंग बैलेंस 180 कैन नॉट बी यूज्ड वंस रिडीम्ड। यानी अगर ये रिडीम हो गया तो जो 180 रुपए बच रहा था उसका कार्ड का, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आप कस्टमर को आप कह सकते हैं कि भाई 180 रुपए बाकी हो रहा है आपका, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी बच रहा है, आप कस्टमर को कह सकते हैं कि भाई आप और सामान खरीद लो अगर आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन उसने कहा नहीं खरीदना, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी एक्सेप्ट। फिर से बोल रहा है कैन नॉट यूज फॉर रिडीम अगेन, कंटिन्यू। मैंने कहा यस, ये लीजिए, कंटिन्यू हो गया। अब अगर आप देखें दोबारा वहां जाकर, तो ये देखिए बैलेंस 0 हो गया, 820 रुपए ही रिडीम हुए हैं, ठीक है। 180 रुपए उसके वेस्ट हो गए। अब इस कार्ड को वो रिडीम दोबारा नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये कार्ड जो बना था वो वन टाइम वाला बना था। ये देखिए वन टाइम वाला बना था, वन टाइम, और ये मल्टीपल टाइम है। आओ एक बार फिर से यूज करके देखते, मेरे पास 660 रुपए बाकी है। अब सपोज करो दिलीप जैन आ गए, और अभी तो हम चूंकि यहां देख रहे हैं इसलिए मुझे 660 पता है। मान लो दिलीप जैन आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा कार्ड है और अब मुझे बताओ कि इसमें कितना बैलेंस बाकी है। तो उसका एक और तरीका, ये देखिए, गिफ्ट कार्ड बैलेंस इंक्वायरी, ये देखिए, आप उनका गिफ्ट कार्ड लीजिए, सर्च कर लीजिए, देखिए क्या बता रहा है कि रिडीम पिछली बार 540 रुपए हुए हैं और 660 रुपए बैलेंस। और कब रिडीम किया था उन्होंने? 7 जुलाई को 4 बजे। किस इनवाइस में रिडीम हुआ है वो भी आप बता सकते कि भाई ये आप रिडीम करके ले जा चुके हैं। अगर उसके 4 बिल में भी रिडीम हुआ है, मान लो 660 रुपए, मान लो कुछ सामान खरीदता है वो, कुछ रुपए होगा, 200 रुपए का ही सामान खरीदता है, चलिए ये वापस गिफ्ट कार्ड पे रिडीम कर रहा हूं मैं, कर दिया और ये एक्सेप्ट कर दिया। अगर मैं वापस इनका कार्ड देखूं बैलेंस कितना बचा है, ये देखिए अभी 460 रुपए बैलेंस है, ठीक है। पहले 200 रुपए रिडीम हुए हैं, सॉरी पहले 540 रुपए रिडीम हुए 4 बजे, और दूसरा बिल उनका है, पहले 200 रुपए और रिडीम कर लिया। लेकिन अभी भी उनके पास इस कार्ड में 460 रुपए का बैलेंस
बाकी है और वो कभी भी आकर कर सकते हैं इसको रिडीम। ठीक है, ये देखिए डन। तो इस तरीके से आपने देखा कि वाउचर्स को आपको कैसे रिडीम करना है, वाउचर्स को कैसे बनाना है गिफ्ट कार्ड को। ओके, और बिल बनाते समय आप कैसे गिफ्ट कार्ड को रिडीम करेंगे ये आप देख सकते हैं। और अब यहां पर अगर किसी कार्ड को आपको डीएक्टिवेट करना है, किसी बैच को डीएक्टिवेट करना है, बैच का मतलब कि किसी व्यक्ति को इकट्ठे 50 कार्ड दे दिए आपने। ये देखिए नंबर ऑफ कार्ड्स, ये देखिए टोटल कार्ड 100, 10, 2, 200, 100, इतने इतने कार्ड हमने दिए इनको। हमने का पूरा बैच ही डीएक्टिवेट करना है। ये लीजिए पूरा बैच डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी ये कार्ड दोबारा कोई लेकर आएगा तो वो यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे डीएक्टिवेट हो चुके हैं 200 कार्ड। ठीक है, अब एक्टिवेट करना है तो वापस एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये लीजिए पूरे 199 कार्ड वापस एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो आप किसी कार्ड को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए गिफ्ट कार्ड का यूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो फायदा मैं फिर से कहूंगा, आपके पास पैसा एडवांस में आ जाता है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी आप देखते हैं हमारे पास और भी बहुत सारे आपने देखे हैं कि ऑटोमेटिक कूपन है, फ्री सेल कूपन है, आफ्टर सेल कूपन है, लेकिन ये कब आता है कि जब कस्टमर आएगा तब पैसा देगा आपको। लेकिन गिफ्ट कार्ड में क्या हो रहा है, आपको पैसा पहले मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। थैंक्स अ लॉट।